हम तो कछ ना कह रहे, ऐसा बड़ी है ये सब सौदा जो करे सो हम तो कर ही ना रहे कछु। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं उसकी वजह से ये हो रहा हूँ? जी यूपी के चुनाव के मैं तो आई रोज ड्रामा। अच्छा। किसान की मात चौथ 15 सेकंड में गिरे होता किसानों का करे, एक बार होता किसान की मात चौथ किसानों का करे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम है हुसैन बाबा, आप देख रहे हैं हुसैन बाबा न्यूज़। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, ऐसे में तर्क कुतर्क, आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजियाँ होना तो लाजमी है। खैर, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हमारा जो मुद्दा है उस पर हम जनता की राय लेंगे, जो कि योगी सरकार लेकर आई है जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर, जिसमें आप 2 बच्चे से ज़्यादा अगर आपके होते हैं तो आपको कुछ 77 सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो हम एटा की जनता से उनकी राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। तो सबसे पहले भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जाहिद हुसैन। जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आई है योगी सरकार, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने अपने बिल में कहा है कि अभी खैर वो पास नहीं हुआ है, लेकिन उस पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं कि उन्होंने बोला है कि 2 बच्चे से ज़्यादा अगर होते हैं तो आपको 77 जो सरकारी सुविधाएं हैं उनसे आपको वंचित कर दिया जाएगा। जैसे आप सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, और राशन कार्ड में 4 से ज़्यादा का नाम नहीं जुड़ेगा, और जो है आप निकाय चुनाव वगैरह नहीं लड़ सकते। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कानून है। जो जनसंख्या नियंत्रण है, इससे सभी को फ़ायदा होगा। आने वाले सभी को फ़ायदा कैसे होगा? जो कम बच्चे होंगे तो देश मजबूत बनेगा। और अच्छा, ये कम बच्चे देश मजबूत बनेगा तो देश में कहाँ? ये तो यूपी में ही खाली करने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये केवल यूपी में होगा, ये आगे देश में भी लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए ना? हाँ जी। और मोदी जी ने तो कहा है कि हम किसी के पर्सनल मैटर में नहीं पड़ेंगे। योगी जी ने अपने जो बिल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी के पर्सनल मैटर में नहीं बोल सकते कि कौन किसका बड़ा परिवार हो सकता है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन योगी सरकार इसमें इंटरफेयर कर रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? योगी सरकार, मोदी सरकार से इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये तो मैं समझता हूँ कम बच्चे होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आदमी खा सकता है, पहना सकता है, उड़ा सकता है, देश का भी भविष्य सही रहेगा, सुख सुविधाएं सही मिल जाएंगी। तो ये तो जाहिद हुसैन। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। हमारे साथ ये भाई साहब बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो योगी सरकार ने पेश किया है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांसद, विधायक, राष्ट्रपति महोदय, अन्य जितने भी क्या कहते हैं सरकारी राजनेताओं से संबंधित जितने विभाग हैं, सभी लोग अपने ऊपर क्या कहते हैं पहले कानून लागू करें। विधायक और सांसद ये सोचें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लेकर आई है, इसमें ये कहा गया है कि 2 बच्चे से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपको 77 जो सरकारी सुविधाएं उनसे वंचित कर दिया जाएगा, और आपको जो है निकाय चुनाव भी आप नहीं लड़ सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं उनके ऊपर ये जन भावनाओं के खिलाफ है। 50% लोगों के जन भावनाओं के खिलाफ है, 50% लोगों को फ़ायदा है। किसी का अगर 2 लड़कियाँ हैं तो तीसरा बच्चा तो लाजिम होना है लड़के की क्या कहते हैं लालच में। दूसरी बात, जो सांसद माननीय विधायक हैं ये भी अपने क्या कहते हैं उसमें पहले कानून करें, उसके बाद जनता के लिए क्या कहते हैं काम करें। जी, तो आपके हिसाब से कैसा ये कानून सही है या गलत कह रहा है? हूँ सबसे पहले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये लोग अपने क्या कहते हैं परिवार वालों को देखें, नाते रिश्तेदारों को, उसके बाद पब्लिक की क्या कहते हैं कार्रवाई शुरू करें। मत करो। क्या कह रहे हैं आप? सरकार तो बच्चे कह रही, तो मुझे जितनी आवश्यकता करो, मत करो, कम करो। सरकार ही तो ये कह रही है कि 2 बच्चे से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। अच्छी बात है, ज़्यादा बच्चे करोगे तो उन्हें सरकार कहाँ तक खिलाएगी आराम में। अच्छा, ये योगी सरकार ये सिर्फ यूपी में करने की बात कर रही है, पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर देते इसको? सरकार पे क्यों थोपते हैं लोग? सरकारी तो लेके आई है, सरकार पे क्यों नहीं थोपेंगे? बच्चा पैदा करें हम, सरकार खिलाएगी। सरकार ये कहने लेके आती कि क्या कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2 बच्चे हम ज़्यादा होंगे, अन्य को 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ इधर पाएंगे। आया बाबा, इधर आया, कुछ कहना है तो इधर आया। योगी महाराज तो साधु है, सन्यासी। इधर सामने इधर देख के। मोदी महाराज में बेहू साधु मान लो तो उनने तो एक कोरोना है, वो जनता चूतिया बनाए रहे हैं। तो ये सिर्फ योगी जो है वो यूपी में करने की बात कर रहे हैं, पूरे देश में भी करना चाहिए अगर हो रहा है तो। आप कैसे समझते हैं? सही समझते हैं, गलत समझते हैं इसको? नहीं, हम तो बढ़िया समझ रहे हैं, पर पूरे देश में तो हो लागू। हाँ, पूरे देश में नहीं है, आप बढ़िया समझते हैं? बढ़िया समझते हैं हम तो, मतलब अच्छा।
हाँ तो ये भाई साहब बढ़िया समझते हैं। और आप 50% जनता की जन भावनाओं के खिलाफ है, 50% लोगों के क्या कहते हैं उसके फेवर में है। क्यों कि किसी के अगर 2 लड़कियां हो जाती हैं और वो लड़की अभिलाषा रखता है तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं 2 लड़के हो जाएं या 2 लड़कियां हो जाएं तो वो एक की। अच्छा, सरकार ये भी कह रही है कि तुम एक बच्चा करके नसबंदी करा लो तो तुम्हें लड़के पे 80,000 रुपये मिल जाएंगे और लड़की होगी तो 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। ये तो माननीय सांसद और विधायक महोदय, जो राष्ट्रपति वगैरह, जो प्रधानमंत्री वगैरह हैं, ये अपने पे लागू करें, उसके बाद जनता पे लागू करें। नहीं तो सीएम है, उनकी तो शादी नहीं हुई है, तो उन पे शादी नहीं हो तो शादी करके देख लें, वो परिवार कैसे चलता है, बच्चे करके देख लें, उन्हें पता चल जाएगा उनकी बीवी कितने बच्चे करेगी। जब शादी करके देखें तब पता चलेगा उन्हें अनुभव क्या होता है, क्या नहीं होता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से कैसा है कानून? मेरे हिसाब से गलत है ये। गलत है। हमें गवर्नमेंट टका देगी, हम पे तो एक हुई है, एक है आप पे, एक ही है केवल। तो आप कानून को सही मानने हो, आप गलत मानने हो? तो अरे इधर आओ। हमारा विचारना है, मराठा पेड़ों देख रहे हैं, इसरो बहनों कर रहे हैं आराम से, हमें कोई जरूरत ना है, हमें स्त्री की जरूरत है, काम जरूरत है। अच्छा, सरकार ये भी कह रही है कि एक बच्चा करोगे और उसके बाद नसबंदी करा लोगे तो लड़का अगर होगा तो उस पर तुम्हें 80,000 रुपये मिलेगा, और अगर लड़की होती है तो उस पर 1 लाख रुपये मिलेगा। इस पर क्या कहोगे? हम तो कछ ना कह रहे, ऐसा बड़ी है ये सब सौदा, जो करे सो हम तो कर ही ना रहे कछु। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं उसकी वजह से ये हो रहा हो? जी, यूपी के चुनाव के बाद तो आई रोज ड्रामा। अच्छा। किसान की माँ चौथ 15 सेकंड में एक बता किसानों का करे, एक बार बता किसान की माँ चौथ किसानों का करे। पुलिस लूट रही है दिन दहाड़े। अच्छा, कर्मचारी लूट रहे हैं, गेहूँ सस्ता है, और व्यापारी लोग स्टॉक कर रहे हैं माल का। अच्छा, एक चीज़ है, ये लोग कहते हैं कि सरकार में गुंडाई कम होती है। गुंडाई तो कम होती है। अच्छा। गुंडागर्दी तो कम होती है, लेकिन कानून व्यवस्था काऊ सरकार में कम ना गुंडा सब में बराबर है। नहीं, कहा जाता है कि ऐसा है कि कुछ नहीं, जे सब बकवास है। हाँ? गुंडा जा सरकार में कमी, ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। खाते हाल हसंदर ऐसे थाप मार के हाल छिल ले जाते हैं। अच्छा, इसमें हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जहाँ सरकार ने किसान मार दो, किसान की कोई सुनवाई है ही ना। ऐसा बिजली को बिल बढ़ाए दो है, 8 महीना हमारे यहाँ ठाड़े को देते हैं, जो खारी पानी है, खारी पानी है ठाड़े को देते हैं, मतलब क्या करें। हमारे यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कौन सा गाँव है? हमारा गांव कुमेरपुर रोहिना में पड़ता है, बाढ़ थाने में। अच्छा। पानी की व्यवस्था पूरे गांव में झेरो करुआ पानी है भाई, इस समय टैग कर लीजिए, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। चलिए ठीक है, ये थी एटा की जनता जिनकी हमने राय ली है, और आगे वीडियो में आपसे बात करेंगे, अगली वीडियो।